हेलो गाइस, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। आज हमारे पास एक ब्रोंकोडायलेटर म्यूकोलाइटिक कफ सिरप है जिसका नाम है एस्कोरिल LS। आज हम इसको आपको सीक्वेंस में बताएंगे, यूज, साइड इफ़ेक्ट्स और जो भी है। पहले इसमें हम ये जान जाएंगे कि इसकी प्राइसिंग क्या है और इसका थोड़ा सा महंगा आता है ये हमारे पास जो है 141 रुपये का, बाज़ार में थोड़ा सा कम ज़्यादा मिल सकता है। अब हम बताते हैं इसमें क्या क्या है इसके अंदर कंस्टिट्यूएंट। पहला लेवोसाल्बुटामॉल सल्फेट, दूसरा एम्ब्रोक्सोल हाइड्रोक्लोराइड एंड तीसरा है गुआफेंसिन एक्सपेक्टोरेंट। जैसे कि इसके नाम के आगे लिखा है एक्सपेक्टोरेंट और एम्ब्रोक्सोल के आगे लिखा है हाइड्रोक्लोराइड। तो ये अपना एक्टिविटी तुरंत बता ही रहे हैं। यहाँ भी इसकी क्वांटिटी देख लीजिए, दिया हुआ है कौन सा कितने मात्रा में है। इसमें कंपोजिशन ये बताइए। हमारे पास जो है 100 ml का कप सिरप है, बॉटल है। तो यहाँ पे जैसे ये लिखा हुआ है लेवोसाल्बुटामॉल सल्फेट इंडियन फार्माकोपिया के अकॉर्डिंग है, जो कि 1 मिलीग्राम इसमें पड़ा हुआ है। तीसरा एम्ब्रोक्सोल हाइड्रोक्लोराइड 30 मिलीग्राम पड़ा हुआ है। गुआफेनेसिन वो भी इंडियन फार्माकोपिया के अकॉर्डिंग है, वो भी 50 मिलीग्राम पड़ा हुआ है। और बाकी फ्लेवर एजेंट पड़े हुए हैं और कलर पड़ा हुआ है टेट्राजाइन। बाकी इसमें जो भी रखा हुआ है, कंपनी ग्लेनमार्क इसको बनाती है, जो कि इंडिया में बनाती है। अब हम बताते हैं ये क्या है। ये जो जितना भी आपने कंपोजिशन देखा, 1 मिलीग्राम, 30 मिलीग्राम, 50 मिलीग्राम, ये सब 5 मिलीलीटर के अंदर पाए जाते हैं। इस हिसाब से आप 100 मिलीलीटर का निकाल सकते हैं। नेक्स्ट इसमें हम बताते हैं कि किसका क्या काम है। जैसे कि अभी पहला जो है वो है आपका, इसकी डिटेलिंग में आते हैं। तो ये हमको तभी यूज में आता है जब हमारे पास खांसी हो हमको, और गीली खांसी हो, मतलब कफ विथ म्यूकस। इसमें इसका काम करने का तरीका ये होता है कि ये क्या करता है, म्यूकस को थिन करता है, पतला करता है। चाहे वो नाक का हो या फिर विंड पाइप जो कि ब्रोंकस बोलते हैं, या लंग्स में अगर आपके म्यूकस जमा हो रखा हो, उसको भी ये पतला करता है और इजी बनाता है कि हम उसको कफ आउट, खांस के बाहर कर सकें। जो कि इसमें ऑलरेडी उसका भी एक सब्सटेंस दे रखा है जो कि बाहर कर देगा। जैसे कि एम्ब्रोक्सोल है, वो क्या करता है, कफ जो एक्सेस म्यूकस के साथ अगर किसी को खांसी हुई है, बहुत खांसी आ रही है और म्यूकस जमा हुआ है, तो उसको क्या करता है, निकालता है। उसका यूज होता है कि एक्यूट और रिकरेंट, मतलब बार बार होने वाले ब्रोंकाइटिस, लैरिंगाइटिस या COPD, जो आगे चल के अस्थमा का ही रूप होता है, जो COPD उसके बाद TB का रूप बोलता है, क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज बोलते हैं, वहाँ बहुत अच्छा काम आता है एम्ब्रोक्सोल। दूसरा लेवोसाल्बुटामॉल, जो कि ब्रोंकोडायलेटर होता है, सांस नली को जो क्या करता है कि चौड़ा कर देता है। यहाँ इसके नाम में भी दिखे लिखा हुआ है ब्रोंकोडायलेटर एंड म्यूकोलाइटिक। म्यूकोलाइटिक मतलब कि लाइसिस हो जाना, तोड़ना, म्यूकस को तोड़ना। तो अब अगला है जो गुआफेंसिन है, जिसको ग्लाइसरील गुआकोलाइट बोलते हैं, जो कि एक एक्सपोर्टेंट होता है, जो कि कफ को और चेस्ट, छाती में जो जमा होता है कंजेशन, उसको कम करता है। इसके नॉर्मल से साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं, नॉसिया, वोमिटिंग, डायरिया, स्टमक पेन, मसल क्रैम्प, हेडेक वगैरह। इसका एक थोड़ा सा साइड इफ़ेक्ट सीरियस हो सकता है, जो आपका होता है हार्ट रेट को इंक्रीज़ करना। तो जिनको भी हार्ट की प्रॉब्लम हो, थोड़ा सा इसको कम लें या फिर डॉक्टर के अकॉर्डिंग लें। इसका जो डोज होता है वो 5 से 10 ml TDS होता है। आगे आपके बीमारी के अकॉर्डिंग डॉक्टर जो है सजेस्ट कर सकते हैं कि इसको कितना लेना है, कितना नहीं लेना है। थैंक यू।